कोई तरह की दिक्कत होगी तो मेरी रानी जो भी कहेगी यह बच्चा मानेगा। कितना मेहनत से, कितना लाड़ प्यार से उस बच्चा को तैयार की हूं, लेकिन आज बहन बच्चा को ऑर्डर दे देना, जाऊंगी और 1 हफ्ता के अंदर लौट करके चली आऊंगी। ज्यादा वक्त मैं नहीं लगाऊंगी। अगर डायन जोगिन की बात कर रही है तो मैं अपने आंचल तले छिपा करके ले जाऊंगी। तुम्हारी कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बहन बेटा देने में कोई इनको से लंगी तलवार हाथ में थमा दिया कि बेटा आज से लंगी तलवार तुम जाओ जंगल में सीखने के लिए। क्यों? कि तुम्हारे चाचा के भुजा में दल है, छाती में बल है, कवच कुंडल बना हुआ है, तो 51 किला की छतरी से युद्ध करता है। कल के दिन में उसका अवस्था अगर घट जाएगा, वृद्ध हो जाएगा, तो तुम तैयार हो गए तो मोबीराज की तलवार को तुम थम सकता है। बेटा तो अपने पिता की वचन को पालन किया, दरबार से रवाना हुआ, जंगल को ओर चला गया। लेकिन बेटा तीर तलवार खेलते खेलते उसके दिलो दिमाग में यही आया कि इससे खेलने से कोई फायदा नहीं है, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा। वहां से आया बेटा वापस, अपने पिता के दरबार में उसके सामने में तलवार फेंक दिया। स्वामीनाथ ने बोला, इंदल सिंह मैंने तुझे तलवार सीखने के लिए भेजा था, तो तुम तलवार फेंका क्यों? वो ने कहा कि पिताजी मैंने आपकी वचन को पालन किया, लेकिन मैं तलवार नहीं सीखूंगा। मेरा नाम चलिए कनबज में लिखा दीजिए, मैं स्कूल में पढ़ूंगा लिखूंगा, बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा। स्वामीनाथ कह रहे थे कि मैंने तुझे कहा तलवार सीखने के लिए तो तुम तलवार सीखो, और बेटा इंदल कह रहा था मैं तलवार नहीं सीखूंगा, मेरा नाम कनबज में लिखा दो। 2-4 बात को रिपीट किया। स्वामीनाथ को गुस्सा उठा, मारते बिजली के कोड़ा से बेटा की गोरा बदन को काला कर दिया। उससे भी गुस्सा नहीं ठंडाया, उल्टा बांध के कैद घर में बंद कर दिया। इंदल सिंह को हाँ बहन, बेटा की बिना बा बेटा की रोना मेरी कान में आवाज आई कि बेटा किधर रो रहा है। मैंने चारों ओर चकोना होकर ढूंढ लिया, लेकिन बेटा मिलता ही नहीं था। बेटा तो कैद में बंद था। मैंने जाकर बिना इजाजत के खोलकर बेटा को लेकर रंगमंच में खाना खिला रही थी। तब तक में स्वामीनाथ ने आवाज दिया। उसकी आवाज जब कान तक पहुंची तो मेरी तो कलेजा धक धक करने लगी। फिर भी मैं उसके सामने गई, दोनों में तकरार चलने लगा कि रानी जिस कैदी को मैंने बंद किया था उसे खोलने वाली तुम कौन होती हो? मैंने उसे जवाब दिया, जिस कैदी को आप बंद किए तो उस खोलने वाली मैं उसकी माँ होती है, लेकिन आप किसकी इजाजत से बंद किए? बोला सारी बात कि मैंने बेटा को कहा था तलवार सीखनी है, बेटा जिद कहा कनबज में स्कूल नाम लिखाने के लिए। स्वामीनाथ अनशन बतिया रहे थे। मैंने सोची कि इतना रफ भाषा में बोल रहा तो 4 आवाज मैं भी उठाकर बोलूंगी, स्वामीनाथ ने ठंडा हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। ऊंची आवाज में थोड़ी सी बोली, लपक के मेरा जूरा थमा, जमीन पर लिटा के 10 कोरा दिया। मेरी भी मन गदगद हो गई। मतलब बड़े बालिक में लड़ाई कर लिए, डर से भाग गई, नहीं तो उसकी तलवार चल जाता मेरी गर्दन पर। यही बात। ना जाने ये बात कैसे देवर को जंगल में पता चल गया कि मेरे बेटा को बांधकर भैया ने कैद घर कर दिया। जैसे उससे समाज पहुंचा, गुस्सा के मारे उठा, रसबिजली घोड़ा को तैयार किया, रसबिजली घोड़ा पर सवार हुआ, एक चाबुक खींच के दिया। गुस्सा के मारे वो घोड़ी 2 पर जंगल में रखा और 2 पर चरहड़ में रख दिया। शेर की तरह उतर गया देवर। बेटा से पूछने लगा क्या गलती किया था भाई साहब के साथ कि तुमने ऐसी सजा दिया है? बेटा वही बात कर रहा है, चाचा जी मैंने पिताजी को बार बार कह रहा हूँ कि मेरा नाम कनबज में लिखा दिया, पिताजी कह रहा है कि तलवार सीखने के लिए। उसी टाइम देवर भी बिना इजाजत के लेकर बेटा को चला गया कनबज में नाम लिखाने के लिए। अचानक मेरे स्वामीनाथ को पता चल गया कि उस बार तो पहली बार तो मेरी पत्नी गलती कही, दूसरी बार मेरा भाई भी गलती किया कि हमसे पूछा नहीं, उसको पीछे पार दोनों चल गया। जब तक मैं स्वामीनाथ पहुंचने वाले थे स्कूल, तब तक मैं देवर ने नाम लिखा के पहुंच गया। दोनों से रास्ता में टकरा गया। स्वामीनाथ कह रहे थे रुदल सिंह तुम भला चाहते हो तो बेटा का नाम कनबज से कटाकर इसी टाइम मेरे हवाले करो, उसके हाथ में तलवार दो, वो जंगल जाएगा तलवार सीखने के लिए। और देवर कह रहा था कि भैया बेटा का नाम मैंने लिखा दिया हूं तो ब्रह्मा विष्णु आ जाएगा तो नाम नहीं कटेगा। वहां भी दोनों भाई में तकरार चलने लगा। दोनों भाई में तकरार चलते चलते देवर की बुखार बिंदु से निकल गया आवाज की भैया दोनों भाई में कटाकटी हो जाएगा, तलवार चल जाएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन बेटा का नाम स्कूल से नहीं कटेगा। मेरे स्वामीनाथ की जुबान खामोश पड़ गई। दोनों शेर दोनों तरफ पलट गया।
देवर ने मास्टर को कहा के आया है कि मास्टर मेरे बगैर इजाजत की अगर इंदल सिंह को तुम छुट्टी दिया तो तुम्हारे पूरे परिवार को बक्सी झुका कर मार दूंगा। अब बोल इधर तुझे लहरा की ताल लगा हुआ है। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि एक की बार तू देवर के साथ जो देवा पंडित के या तो पति के साथ जो दोबारा जब लौट कर आएगी बेटा तेरे अमानत है, जिस टाइम चाहोगी तुम लेकर चली जाना। क्या मेरे स्वामीनाथ मास्टर साहब को बोल करके आए हैं कि मास्टर अगर मेरे इजाजत के बिना अगर इस बच्चा को छुट्टी किया तो मैं तुम्हारे परिवार को बक्सी झुका करके मार दूंगा। हाँ बहन, जिस स्वामीनाथ मास्टर साहब को बोले हैं कि मास्टर अगर इस बच्चा को छुट्टी कर दिया तुम्हारे परिवार को बक्सी झुका के मार दूंगा, तो उसी महापुरुष की मैं पत्नी हूँ, मानती हूँ। अगर मैं बोलूंगी मास्टर साहब को मास्टर साहब एक हफ्ता के लिए बच्चा को छुट्टी कर दे तो मास्टर साहब अवश्य छुट्टी करेंगे, सिर्फ तुम्हारी इजाजत चाहिए। अगर तुम्हारी बात को मास्टर मानता है तो अपनी बीवी बाल बच्चा से वो हाथ धोता है। वो मैं जानूंगी, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। सही बात, वो मैं न जानूंगी, सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए। एगे तोहरा गे नहीं राम गोतनी के टेनिया पासई थोएगा टेनिया के जोगिनिया पासई छोगे तोरगे ना दुनिया के जोगनी बाहर कुछ नहीं करतई जा आचारा छुपई न जइबई हई गे दुलारे जो जाति कुछ है तई दुलरा के बाबू का जा करा के देखी करा तई सुन मगरानी जान छोड़ दे छामे लागे गोतनिया पन नाही राके ये गोरुआ टूटतौ बहन दुलारा के जाय दी है सजाई बहन हई गे हमारे माथा में पच्ची करबे तोरा संग में जा चल जो गोतनिया पन नाही राके बहन। अगर बेटा का एक रुमा टूट गया तो दोबारा रुमा मैं दूंगी। अगर बेटा को किसी तरह की दिक्कत हो गई मेरी नैहर में, अगर बेटा को थोड़ा सा भी खरोच आ गया तो तुम मुझे शीघ्र फांसी खींच देना। बेटा की जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। मैं तेरे साथ अपना माथा को पच्ची नहीं करूंगी, समझ गई ना? मैं जो कहती हूँ कान खोलकर सुन ले फुला रानी। मैं तुझे बार बार समझा रही हूँ, तू मेरी बात को नहीं मानती है। अगर तुझे नैहर जाने के लिए इतना शौक है, समझ गई ना? हाँ, तो बेटा जन्मा ले उसके बाद चली जाना। मेरे बेटा में कोई ताल मलाल नहीं है। बहन तुमने तो बहुत बड़ी बात बोली। कोई बात नहीं, जब तक तेरे दिल में बदलती नहीं है तब तक तू अपने पति के साथ क्यों न जा रही है? देवा पंडित देवर के साथ क्यों न जा रही है? मैं कहती हूँ चल तुझे पहुंचाती हूँ, तुम क्यों न जा रही है? आज तक रानी फूला के मन में अभिलाषा यही थी, वह पुत्र मेरा है। जिस रोज तुमने मेरी गोद में सपोर्ट की थी, मैंने सोची एक आंगन में एक बच्चा खेलेगा, आंगन सुहाना लगेगा। मैंने तेरे पास अपने बेटा को अपनी शौक में आग लगाया, अपने सीने के दूध में पिलाकर तेरे गोद में दिया खेलने के लिए। क्यों? तुझे संतुष्टि के लिए, ताकि मेरे बच्चे को देखकर तू अपने दिल को बहलाएगी, अपनी जिंदगी बिताएगी। तेरे नाम से रस्टारी नहीं कर दिया। मेरा बेटा कोई मिट्टी डीलर साहब का मिट्टी का तेल नहीं है, लीटर के लीटर सोना रानी बांटती रहेगी, समझ गई ना? बड़ी अच्छा बात बोल करके आज रानी फूला को तुमने सुना चुकी है। ये भी मैंने जानती थी कि मेरे बेटा को पोस्ट कर तू अपने नैहर ले जाएगी किसी की कुर्बानी देने के लिए। कुर्बानी उस बच्चा को मैं दूंगी जिसे मैं अपने हाथों से तेल लगा करके पोस पाल करके तैयार की हूँ। इतनी मलार क्या है? इतनी मलार क्या है? 12 बरस तुझे बीत गई है,
अभी तक परमात्मा तुझे एक संतान नहीं दिया है, समझ गई ना? बहन बेटा दे दे, मैं जाऊंगी। अगर मैं अपनी नैहर जाऊंगी ना, मेरी सहेली सब देखेगी ना, सर पटक के तू मर जाएगी, मैं बेटा देने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं अपने नैहर जाऊंगी, उस बेटा को लेकर के मेरी सहेली देखेगी, मेरी सगा संबंधी सब देखेंगे ना, मेरी भी इज्जत होगी। फुरेर मोगी नटा के फोरन दे ललखिनिया। हमर देवर का 12 बरस बीत गेले, उ नहीं जेते अपन ससुराल, ओकरा साथ नहीं जेते, ओकरा सार सरोज नहीं छै। हैं ई बेटा लागे जे तकर मान मर्यादा है, तकर प्रशंसा है। कल के बैठ सतमरती परती पर चिलका गिरलो धरती पर। हे गे दुर्गा के चढ़ौआ देबौ के इंदाला छौरा के गट्टा, मिर्गी उठ के लगे ठोकी के बेटी के। दुर्गा के चढ़ौआ देबौ के छौरा इंदाला। बोलिया सामर के बोले रारी के बेटी के प्यार, बोलिया सामर के बोले रानी के सोना भार। काली कहबर में देव बेटा बाका जा, काली कहबर में देबौ बेटा बाका जाय, काली कहबर में देबौ तोरो बेटावा। सुर्खी जे चढ़िए गेला सोना रानी के ये, लबने बरदासा चलते सौत लगे हापार, मिर्गी गिरतारी देबो हम गई तोहारो। यज्ञा लगैबौ सौतिन बेटा बाका जाय, यज्ञा लगैबौ सौतिन हाय गे बेटावा। रगरा के मछिए जैतो दरबार बीच में जाय, चमड़ा गई खींच के सौतिन भेजबो। गाड़ भी हमरा बेटा के गे ये के पोस के बैठ गली तोरा बैलगाड़ी में जत्तो, बैलगाड़ी में हैं 12 बरस बीत गेले, एगो मुश्किल में गिरलो गे रारी के बेटी। हैं ए गे तोरा बेटा के भगवती के बोल दा देबो, चमार के सारा और पदवा के पोती सौसे ढुकबो गल गल गिरबो, एरी से तोरी के देबो देखबी। हमरा गे और तोरा बेटा के भगवती के बोल दिया, बेटा जे नहीं दलिए बैठो की मिर्गी उठ गई। देखो नहीं जी केहन लागे छै। ए गे बाहर एकरा छिछियाल घुरे छी, नहीं देखै छी गे। हमरा ए गे बाटी मांगना घुरे छी गे, नहीं जाने छी गे। ए गे तोरा बेटा के भगवती के बोल दिया, हे गे सौसे ढुकबो सौतिन गल गल गिरबो। छिछिया ले आगे बेटी, भीख मंगा के बेटी, कुलीबा के बेटी, हरजोत्ता के बेटी, तोरा दादा के हार पर हुड़ पर बिचकन खुड़ पर गे एक रारी के बेटी तू गाड़ दबी गे। देखिया ए गे खिचार के खिचड़ी बिना नून तेल के भीतरी के देबो गे। हमरा की बुझै छी गे, आबै छौ कमजोर मौगी छिए गे। आबै छौ फार तोरा बेटा के भगवती के दोल दे, काली के भगवती के फार तोरा दादा के हाथी पर कबड्डी खेले। ई कमजोर क्या रहता, कल के से काठी बहु पाठी। ए गे हमरा माने छै त नहीं रहबे पाठी गे। आ तो किया काठी हड्डी किया निकलल छौ गे। ए गे देखी न ए गे लटा के लटवा दुनु लटकन तोड़ देबो हमरा गे। हां गे हम कमजोर मौगी यार छिए गे, हम ए गे कमजोर मौगी यार छिए गे। ये बो गल फार तोरा बेटा के भगवती के बोल दे दिया, काली के भगवती के, काली के गाबर में दे दिया, दुर्गा के गाबर में दे दिया। ए गे तोरा कैंसर भ जेतौ गे। हमरा गे करोना से बच गेलिए त कैंसर की हेतै। ए गे तू मर जेबे गे, तोर धुइयां देख लेबे। हे गे 103 से के बो मुसरी नहीं गिरे छो मुन्ना ए गे से के बो। हे गे चल वाले ने मारबो यहां पर लात की बस। ए गे लुकिया सर भ जेतौ। हे गे सुखल की एक ठोकी के डटिया नहीं आता तू पिट्टे से कपार फोड़ देबो। फार तोरा दादा के हड्डी पर कबड्डी खेले। हे गे आंख दुनु फोड़ देबो, ढल्ला में छोड़ देबो। हे गे आबै छ को घुरियो के आई बैठ खोकी के बेटी का सुंदर देखो छो कते हार जाय छै। आइयो गे अखन त देखली कहां गे। आइयो गे ठीक मंगो के बेटी एते हार जाय फार छै। तोर सब काठी तोड़ दिया। आगे मागे ए ये बुढ़वा सब
बियाह क्या लेन हेगे 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 क्या लेन हेगे हमार बोली विचार हेगे तोरा सही पूर्व बियाह करतोगे हेगे पूर्व हे जवन को यार बियाह करतोगे हमरा बोले हेगे तोरा के पूछतोगे हेगे तोरा के पूछतोगे बेटी लता हरारी के बेटी अरे मुखिया हेगे तोरा से के दुनिया देख लेबो बेटा के दुनिया देख लेबो हेगे हेगे हकरा सब बियाह करबी हेगे चल चल करे छे चल हेगे चल जोन हेगे नकै जी बुढ़वा हेगे कहे छो चल हेगे भाई काटी तोरा बाप का पीर कुट दिया हेगे सौतीन हमी छिए बुढ़वा नगर के हेगे सुंदरी हेगे सुंदरी नहीं छे त तोरे तो छुछुनरी छिए की हमरा त मुंह हेगे छुछुनरी छिए की हेगे चार एक ना मांगने घुरे छिए की आ हेगे पूरी मांगने घुरे छे खीरा मांगने घुरे छिए की हेगे हेगे अपना देखी ने केहन लागे पूरी पदवा के पता के पूरी मांगली हेगे निकुतरा के बेटी हेगे रोटी मांगने घुरे छिए गे पूरी हेगे तरकारी मांगने हेगे दूध मांगने घुरे छिए गे हेगे दूध मांगने घुरे छिए लिया गे हां ए वो जो मास्टर से बियाह का लिए जोन मास्टर में बियाह का लिए जोन मास्टरवा हमर जीजाजी छिए हां बियाह क्या ले ओकरे से हेगे ओकरे लेके भाग जोन साथ साथ फिल्म देखिए जोन हेगे जोन हेगे तब ना दल के 14000 के मोबाइल तोरा दादा के पीर कुट दिए हेगे पौस गे हेगे पास में रहे तोरे तक हड्डी देखे हेगे हेगे लोगो देखते 1 घंटा तक देखते तोरा क्या ना कुछ बेटी बड़ा आगू बढ़ा हेगे तोरा दे पर थू 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 बाप रे बाप हम जानती है हेगे थूको फेंकतो हेगे हेगे तोरा दे पर थूको फेंकतो कोई के हां कोई थूको फेंकतोगे थूको फेंकल जेतो दे पर लो पिया के बेटी चोरनिए छिनार पर थूक फेंके छ हमरा पर क्या अरे तू 7 वर्षी छी गे हेगे गाछी गाछी बखाल गुरे छ ते कहै छी ते त कहै छी हेगे गाछी गाछी बखाल गुरे छ जोन धान नमहर भ गेले जोन धान में गी ते त धान जरै छ तोरे देख के नी पुत्री तू जना बंजनिया छ अभी धानो बाजी हो गेले बंजनिया देख के बच्चो लोग चरा लाला कल के बंजनिया आवे छ ना का चरा ले छ नी पुत्री हमरो कोई कहते गे आगे बैठ खौकी के बेटी हमने जान रही तैयार जाए छ एक लवज में कते गाड़ दल के छिछियलिया बताइए हैं ये चला लागे सोना रानी महाला के पीछा में गए से मारबे भैको की बेटी तो मन का चूर पेट देल ई रग से मारबे जे हो अभिलाषा रे सबटा मन में पानी क्या देल की करबे हमर सैये ने घटगर छै की करी मामुया
गोतनी गल कयूला हाना मामू हाय गोतानी आत्मा बिया कुल देखिए कुलही न के जाए आत्मा बिया कुल होई छै छोटकी पुतहु के क्या करा जे कहबै मामू अरे? के यो पतिया अहरो क्या बाप बुझा करा गेल जे कहबै मामू के यो पतिया सारे हे कुशाला पुतहुआ मामू के सुनाई सारे हे कुशाला दुलही कहियो मामू जी के आहिरो बाप की भले दुल्हन के देखे छी एकदम पूरा घबराल छिए यहाँ मामू जी मैंने गई थी बड़ी गोतनी से बेटा मांगने के लिए हाँ तो की भले गोतनी बेटा नहीं देकर के बहुत पिटाई की है मामू बाप रे बाप पिटाई केलकर हाँ मामू बताओ केत भारी जुलुम गप के मास्टर साहब पिटाई की है इसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है मामू कोई दिक्कत नहीं है अच्छा तो और की भले गोतनी ने बोल करके चली गई अगर ज्यादा तुम्हें लालसा है मेला देखने का तो जा करके बच्चा पैदा कर अरे बाप रे बाप रे बाप जुलुम छो अन्याय छो ए मास्टर साहब इना बुत दुल्हन बाप रे बाप ई तो भारी घोर अन्याय क्या दिल के जे बच्चा के मान के चलियो खाली पैदा कैल खनी यहाँ पोष पाल के ओकरा खुआ मिश्री मलाई खिला के पोष पाल के जवान कैल के आ एक रति एकरा ललसा लग गेले कि हम बेटा के साथ नैहर जाब तो बेटा नहीं दे के बिजली कोरा से देख के तोड़ दिल के ये तब ऊपर से उल्हन जे बेटा जन्मेला बाप रे बाप बतबू केत भारी जुलुम छ मन तो यही करती है मामू जी की किसी दरियो में जा करके डूब के नहीं 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 दुल्हन मरे के काम नहीं छ मोर जेबे तइहो कोनो बढ़िया गप नहीं भेले ओकरा आइन पर जे छै ने बेटा के जन्मनाइ छै हर हाल में हाँ केना हेतै हेतै केना नहीं हो जंगल में छै तो ओतै से मंगल गेतै मामू जी हाँ। आप खुद जान रहे कि मेरे स्वामीनाथ बाल ब्रह्मचारी आदमी है हाँ से तो छै हे ने सुनियो अरे बेटा तो इना आबू तो बेटा कोनो की है 13 महीना में 9 महीना में है 9 महीना में बेटा ने हमरा जगन अहाँ के दादा दादा कहल के तो फिर हमरो नाम मामा माहिल नहीं हेतै हम अहाँ के उपाय बता दे छी हमर भगना जे रुदल छै ने हाँ मामू ओकरा 6 महीना बीत गेले है जंगल में आइ उ आबै वाला छै बुझलिए उ एतै अहाँ छिप के दरबार में बैठल रहब उ एतै देवा के कहते रे देवा 6 महीना हो चुका है हमारा शरीर अब काम नहीं करता है हमको आराम का जरूरत है जहिना हमर भगना दरबार में आबि के सुतते बुझलिए अहाँ की करबै एक बाटी बड़का बाटी है ना सरही बाटी उस सरही बाटी में एक बाटी तेल के यहाँ आग पर के दे देब बुझलिए आ ओहि में 2-4 गो पोट लहसुन सोह के दे देब बुझलिए आ उ लहसुन ओहि में जल जेतै ओकरा चुटकी से रगड़ देनाइ छै तेल में बुझलिए आ ओकरा अंगुरी से खाओ बढ़िया से मिला देनाइ छै आ मिला के जहिना हमर भगना सुतै बुझलिए ओकरा गत्तर गत्तर के मालिश कै देनाइ छै बुझलिए वह मालिश करे के पश्चात अहाँ एतेक दर्दनाक के मतलब व्याकुल आत्मा कर के बुझलिए एक बूंद आंसू अहाँ ओकरा शरीर पर गिरा दे अपने चाह के उठते अहाँ के हेलो हे
सिटी आर अखन नहीं बजबो बुझलिए अहाँ मालिश करबै आपने देखियो फूल पर भमरा लभया जाइ छै लेकिन ओहि तरीका से अहाँ करबै तब ने सब दिना तब जै दिन से यहाँ के नरवर किला राज से दोला फना के लेलक ये उ शायद महबा किला राज में रहले है साल भर में मात्र 2 रोज रहे छै गांव में नहीं तो पूरे साल उ जंगले में बितबै छै एते धिया पुता की ऊपर फरा अल्लू छिए जे बैठते भेले ताहि दुआरे कहै छौ बढ़िया से सेवा करबै पति के सेवा करके ओकरा पल्हा उल्हा के जेना हेतै तेना ओकरा मना लेबै बेटा नहीं हेतै 9 महीना के बाद गारंटी छै जे बेटा हेतै मामू जी हाँ मेरे स्वामीनाथ बहुत मुडियल आदमी है हो सकता है अगर मुझे देख लिया तो बहुत पिटाई करेंगे लोहा कते कड़ा रहे छै ओकरा जे आग में धिपा दियौ त जेना मरबै तेना मरबै छै बुझलिए तहना ओकरा प्रेम के जाल में मोह के ओकरा त ऐठ के जूना बना देते ओ कड़ा रहतै ओहन दिमाग रखबै तब ने हम जेना कहलहुँ ने अहाँ एना करियो बेटा नहीं हेतै हमरा पोता नहीं हेतै केहन हम बात करै छी तुरंत हेतै ठीक है मामू जी आप जाइए आपकी बानी मैं अवश्य रखूंगी हाँ रुदल सिंह आबैये वाला है अहाँ छिप के बैठल रहियो ठीक छै हम जाओ जहिना कहलहुँ तहिना करनाइ छै ठीक है मामू जी आप जाइए ठीक छै ठीक छै जय हो महादेव जय हो बाबा कारू आज चाहे जो भी हो जाए मैं आज मरने और मिटने के लिए तैयारी हो जाऊंगी लेकिन ये उल्हन बड़ी गोतनी ने मुझे दी है ये उल्हन गोली की तरह मुझे लग गई है कभी भी मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी जब तक मैं अपने स्वामीनाथ से नहीं बताऊंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी चल फूला रानी माला तोरा डबा भी ना ढपा भी ना मुंह नहीं लगे था। अरे तुम्हें मालूम है कि दोनों आदमी को जीना एक साथ मरना एक साथ मरना एक साथ, इसलिए तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकता। की कहे छोटा देवा जंगल से तो दरबार आ गया। हाँ जंगल से आते आते मेरा पूरा बदन थक गया है। तू थक गल हो। इसलिए बहादुर तुम दरबार में मेरे लिए तंबूक लगा दो। उस तंबूक में हम आराम करेंगे और तब तक तुम पहरा करना। आने के हम तंबूक लगा दबा। हाँ। तू आराम करवो, आराम करेंगे, हम पहरा करवो, पहरा करेंगे। ठीक है भैया। और जब तक हम अपने तंबूक से सो करके नहीं उठेंगे तब तक तुम पहरा जगाते रहना। ठीक है भैया। देवहेरे सुन ले देवरिया भैया रे हमार तंबू करे लगा दे देवरे लाला बागला देवहेरे सुन ले
देव हे रे तोली मोरा कर रे परमा साही साही पहर रे देव जो कहीं तारा पर में अरे छोटे मोटे तबू का बाबू रुदलला ये जी सारा बास बिगा में दिया रे गिरा करता यारामा बाबू रुदलना पारा करता टबरिया रे जोन पारा करता रे हटे बाहर शाबाश मैंने बोला रे वाह जंगल से आते आते मेरा पूरा बदन थक गया है दर्द करता है मेरे लिए तुम दरबार में तंबूक लगा दो तंबूक में बिस्तरा लगा दो हम जा करके आराम करेंगे बिस्तरा तो तंबूक में लगाया सही लेकिन जा करके हमसे पहले सो गया रे वाह तोरा मुर्गी और उठे जा रे बेहुदा हाँ बोला था तुमको सोने के लिए तंबूक में हाँ हम सुतल लिए हम सुतल लिए साइन हमार महाराज बुड़बक तुम सोया नहीं था रे नहीं समझलिए महाराज क्या हमें तो पलंग लगा दिलिए हमें सोचलिए कि महाराज तो चाहता काटा लंबा चौड़ा सही बात है आइला का अंदाजा करे रही हमार महाराज अटते कि नहीं अटते अच्छा लंबा चौड़ा तूने देख रहा था हाँ कि मेरे भाई साहब इस तंबूक में अटेगा या नहीं अटेगा हाँ तंबूक तो लग गया हाँ अब हम जा रहे हैं सोने के लिए सुत रहा जब तक सो करके नहीं उठेंगे तब तक तुम्हारा पहरा जारी रहेगा अकबर छोड़ अगर पहरा में कोई कारवार किया तो मारते बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार देंगे ठीक है भाई साहब आराम कीजिए शाबाश ये बिजली का कोड़ा रख लो ठीक है अदे भी है कसून ले तू दुर्गा का संग पर बाहर आगे करता के दे भी आगे अपनी हेलो ठीक है पहरा दे बाजा गरी हटा पुकई देश के दुश्मन के हम मोहाबा मेरे जान देश देश के दुश्मन के हम हरे ताराबा करा हो यार हमायो भैया तो जतानी कौन चीज के वो आराम करे छे हमें पीछा में पड़ जाए छी दोनों इंजन स्टार्ट कर दे भाई नहीं पूरा छे अति वोल्टेज हाँ करे यार देवारी यार जानी करे यार माया आता मुखी में करे यार देवारी यार जान करे यार मारे बंगला में करे यार देवारी यार जान करे यार मारे लाल बंगला में करे यार आवाज होने में हेलो कहाँ छे हेलो 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 नहीं चाबा और बढ़ाइए चला लाई गे फूला रानी हेलो गे तारा बाजा मेरे जा विपत्ति के माराल जाइबै गे आई गे पिया बा
आवाज हो ना किया ये भूलाइए गेलिए परदेसी स्वामी मोर किया ये भूलाइए गेलिए रानी फूलाबा मान रहा तुम्हारा जी तोहरा के जान तोला नहीं फा न गलत है हमरा नारा बरते यह माना रहा बेमना माया जूती ना जाए शादियों में करती हो स्वामी रानी फूलाबास गेल हो भूलाई पिया हमरा के जा केला हो भुलाइए पिया रानी फूलबा के राची राची सेवा करिए ये स्वामी जी के काव्य नीता ये कबेरा नींद तोरियो पिया है हमार एक बेरा नींद पिया तोरियो उतार बार माया ने लगै छपिया दरबार बिच में जा कथिले ब्याह करल रानी फूलाबा कथिले ये शादी बेमाना फूलाबा से जा कथिले ये तोला स्वामी ले हो हमरा के फसरी लगई स्वामी मोहबी करब चाल मरिहारी जइब स्वामी हइये मोती खाई के जहरा ये मरबा पिया ये हमा खाई के जहरा मरबा तोर महलों में तेजबा पाराना स्वामी दरबार बिचवे जाए ये कबेरा नींद तोरियो हइये ताराबा ये कबेरा नींद तोरियो पिया है हमा ई भैर घुपचुप करे छ बाजा अरे देवा मैंने बोला रे बेहुदा हम जा रहे तमुक में सोने के लिए तुम पारा कर ये बेहुदा कहां से जाकर के हमसे पहले सो गया अरे देवा रे अरे देवा
भैया भैया अपना बाप पकड़ल का भैया तोरा आवाज छोड़ में भैया दुलकियो छे हाँ भैया कते सिखलो रहो अरे बेहुदा कते मंत्र बीमारी का बच्चा, मैंने तुमको बोला था पारा करने के लिए कि बोला था तमुक में जाकर के सो जाने के लिए? हम सोता लिए बता जगाया किसको? हमें किधर के लिए मारते बिजली का कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार देंगे, सही से बोल। हम तुमको सोया नहीं था रे? नहीं हम पहरा करेंगे। तुम पहरा क्या? हाँ रे मूर्ख कहीं का। हाँ चल ठीक है, तू भी आराम किया, अच्छा किया, ठीक है लेकिन अफसोस के बाद है बहादुर, हाँ न आकाश में मैंने बादल को देखता हूँ, हाँ न उड़ते हुए कोई पंछी को देख रहा हूँ, हाँ लेकिन बहादुर ये 2-4 बूंद पानी मेरे सीना पर कहां से गिरा है? तोरा हो हाँ? भैया हो ये पानी ऐसा गिरा है देवा, हाँ सारा गिरा है मेरे सीने में, लेकिन पीछे पीठ छेद करके निकल गया। हमरो गिर ले 1 2 3 4 5 ये सच का बटम है कि तुम्हारे पानी है शरीर पर? बटम जी हो अरे दूसरे को पैदा होने के लिए देता, तुम कहां? अच्छा देखो तुमने तो पागलो छे पागल देखो तो छबो करो अरे पागल का बच्चा, हरामी का औलाद, पागल देख रही है मैं बादल बोल रहा हूं, तू पागल समझता है? बादल भैया है ना सुन ला क्या हुआ? है इतनी गिरगिटी चरला गिरगिट कोई तो नहीं। है इतनी चरला है ना बुद्धल का क्या? है इतनी गिरगिट चरला बुद्धल का तोरा मूर्ख कहीं का। मेरे तंबूक में सोचना पड़ता है कि कैसे बाबू रुद्र सिंह का तंबूक में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसा कर, तुम पता कर दरबार में, हो सकता है कोई देश का मुगल पठान छतरी 51 किला का दुश्मन मेरे ऊपर लगा रहता है। हाँ कि कब बाबू रुद्र सिंह सो जाएगा, मैंने जाकर के उससे कत्ल करके राजमहापा पर चढ़ाई कर देंगे। ठीक है भैया ऐसा कर, ये मेरे बिजली का कोड़ा ले ले, लबा पता कर, मिल गया मारते बिजली का कोड़ा से मेरे सामने। अगर मिल गए जी मचार का छोड़ खींच लबे जैसा मर्जी उसका सजाई करके मेरे सामने हाजिर कर दे। ठीक है पता लगा देवरी अरे जानी पता लगा बेरा आप मुकीमा पता लगा बेटे बरिया रे जान, पता लगा बेटी बरिया रे, आके योगी सी बरस करे जान, मोहना देखा रे वातिया। अरे छोटे मोटे तो बाप रुदल याद सारा बस यार गिराम ओ के छियै यौ भाभी जी गोर लागे छै खुश रहो, बढ़िया छियै ने? अब ओइ न है न करिए अब ओइ न भाभी समाचार पूछे छियै ठीक छियै ने? कोनो तरह के दिक्कत आर नहीं कोई है? दिक्कत नहीं समाचार तो रात कर ही ना जिगु बोले कना कन हम करिए अहाँ बढ़िया से छियै ने? कोनो तरह के दिक्कत आर कोई नहीं? दिक्कत नहीं नहीं ने? को जरा भाई साहब कतऽ गेलखिन? उ ठीक से या ने? हमर भाई साहब हाँ बड़ गाय नहीं तो हमर भाई साहब एगो हम नाच करे छिए एगो खाद छीटे है ते खेत में आब कहाँ छे भाई साहब यहाँ के साथ ही ये। ओ
हमर साथी हाँ ओ भाई साहब हमें नाम केना लेबे आनंद हमरा पूछियो अथी पूछियो भाभी जी हाँ आजकल भाई साहब का बड़का तनख्वाह मिले यानी नौकरी भए गेलै ना सर्विस भए गेलिए हाँ कोन चीज में भेल कोन चीज में भेले सर्विस रेलवे पर गिट्टी लेबर से दिल बनाई ए आयो झूठ न बोले छो क्रिया खाइयो त हम कहे छो से है देखियो भाई साहब ने बोला रे देवा यहाँ से चले जाओ राज मोहब्बा अच्छा भैया का काम है भाभी के काम है बेटा का काम है अंगना का काम है चूल्हा का काम है अर्तन है बर्तन है झाड़ू है बढ़नी है तुम जल्दी कर करके आ जाओ जे कराना या से हमरा से फटाफट करा लियो हमू चल जाओ ए दिमाग आर यहाँ के नहीं है ये की भेल अहाँ भाई साहब को बुलाइयो उनका से काम छे 2 पॉइंट बात करबे चल जेबे हमरा कहू ना हम ही कर देबो काम त ना है अहाँ से नहीं है वाला ये हमरा से नहीं है वाला छै ना क्या किलो के यो 3 कुंटल की 3 कुंटल के बड़का 3.5 कुंटल हम छिए अहाँ भाई साहब को बुलाबियो न कनी गो गप करबे हम चल जाब हम लेट की करब अच्छा यहाँ बैसू हम भैया के बोलबे छु अब भैया या बस यारू डाला हो अब जान छोटा की हो नानी हो चोर पकड़ा गया चोर पकड़ा गया है एना किया है छे सेद मार के लावे छो बाजार भैया अरे चल यार चोर पकड़ा गया कहाँ का चोर है चोर अपना घरेलू है कौन सा चोर है ना चोर कौन है रे चोर अपना घर में है ऐसा कौन माँ का लाल पैदा लिया है कि मेरे राज मोहब्बा में चोर प्रवेश कर जाएगा महाराज यहाँ नहीं जाने छिए नहीं छोटकी नानी जी एले कौन छोटकी नानी जी फिर से बोल तो छोटकी नानी छोटकी रानी बोलो नानी नहीं और रानी जी एले छोटकी भैया ओकरा बहुत हम मारलिए सोन किस लिए आई है ओकरा बहुते मारलिए अरे भाभी सोना आई है नहीं हो छोटकी भाभी जी एले किस लिए आई है अब के की एला है ना तोरा से भेंट कर हम बहुत ओकरा समझा के भेजलिए कि यहाँ रंग महल जाओ कल के हमरा भैया के बुला दियो न कल हम तनी मुलाकात करबे हम चल जाब चल ठीक है उसको सामने कर हेलो हेलो काला जोरी मिनती करी आई ये स्वामी जी के जाय काला जोरी मिनती करी आई हमें स्वामी जी जिया 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 रानी लगा है
रानी, जब से तुम्हारी डोला बना करके मैंने नरबल किला से राजमहल आया, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आते थे, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आंसू बहाते आई। किया तोरा घाटला रानी है पलंग तो, किया तो घाटला रानी ये लाली से हेलो जय जय स्वामी रानी जी का जय जय स्वामी रानी किया तेरा घाटला रानी सोला हो सिगा, किया तोरा घाटला ये रानी सोला सिगा। नहीं ये घाटला सोम सोलह सिंगार, नहीं ये घाटला सोम सोलह सिंगार। सारे है खुशाला कहानी दिया या बातला, सारे पीर ताला या रानी कहिए अरबान। ककरा देखा भाई स्वामी के ये पतिया, ककरा देखा भाई स्वामी के ये पतिया। क्या बात है रानी कि आज तू आंख से आंसू बहाते मेरे दरबार आ गई। कोई देश का माय का लाल पैदा लिया है, तुम्हारी ऊपर नजर बताई है, नहीं या माँ देवला कुछ बोल करके सुनाई है, कोई कुछ या मेरे भाई आला से कुछ बोल करके सुनाए है, कोई कुछ का फिर ऐसा कौन माय का लाल पैदा लिया है रानी कि तुम्हारी चेहरा पर खामोश पड़ दिया है। रे रे बेहुदा कहीं। रे रे रे। मुझे माया नहीं लग रहा है, तुमको ज्यादा माया है। दोनों भाई को सोच में भाभी रो रही है। क्या इसी लोर देख के इसलिए भूख मार के खोल चुप आ गई, यूं चुप रहो। अपना आंसू को बंद कर, दूसरे का आंसू को मत। रानी क्या बात है बोल। बात कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी बात है। फिर मेरे सामने में तुम आंख से आंसू, क्या बात है। मेरी नैहर में मेला लगे, अच्छा मुझे सूचना मिली कि मैं मेला देखने के लिए जाऊं। ये बात लेकर के मैंने बड़ी गोतनी के पास गई कि बड़ी गोतनी से ऑर्डर मांग लूंगी और चली जाऊंगी मेला देखने के लिए। बड़ी गोतनी ने मुझे ऑर्डर दे चुकी, ऑर्डर देने के बाद वो कह रही है कि जा सकती है तू मेला जा, 1 हफ्ता में लौट करके चले आना। जैसे ही मैंने मेला की तैयारी की, उसी टाइम में मुझे याद पड़ गई कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी मेला। फिर मैंने लौट करके गई बड़ी गोतनी के पास। मैंने बड़ी गोतनी को बोली कि बहन मुझे बेटा दे दे 1 हफ्ता के लिए, 1 हफ्ता के अंदर लौट करके चली आऊंगी। जैसे ही इंदर सिंह का सवाल आया तो मेरी बड़ी गोतनी ने मुझे बहुत पिटाई की है। और बेटा नहीं दिया। बेटा नहीं दे करके उलाहना दे दी। उलाहना ये दे दी कि अगर ज्यादा जाओ तुम्हें शौक है तो जा करके बच्चा पैदा कर ले, उसके बाद तुम चले जाना अपने नैहर। ये भाभी ने बोल करके सुनाई। ये बात मुझे गोली की तरह लग गई है, मुझे बर्दाश्त नहीं गई है। शर्म के मारे मैंने आपके दरबार में आई हूँ। चल कोई बात नहीं है रानी। रानी भाभी बेटा नहीं दिया, चल कोई बात नहीं, लेकिन बेटा के लिए वो ने उल्हाना दिया,
ये बहुत बड़ा गलती किया। ठीक है रानी, भाभी जी बेटा किस लिए तुम्हें नहीं दिया ये तुम्हें मालूम नहीं है। रानी, भाभी इसलिए तुम्हें बेटा नहीं दिया कि तुम्हारी नहर में डैन जोगिन बहुत सा बसती है। दो भैयारी में बेटा एक है। रानी, अगर तुम्हारे साथ बेटा इंदर सिंह तुम्हारी नहर नरवल किला जाता, कोई डैन जोगिन बेटा के ऊपर टोना चला देता, खुदा खास अगर बेटा इंदर सिंह को रानी कुछ हो जाता तो बोल किसका संपत्ति जाता। अगर बेटा इंदर सिंह को कुछ हो गया रानी तो सदा के लिए राज महबा का रोशनी खत्म हो जाता। अरे दो भैयारी में एक लाडला बेटा, एक बेटा है। चल कोई बात नहीं है रानी, तुम्हें भाभी मारपीट किया है, तुम यहां से जाओ, मैंने भाभी को बुला करके समझा देता हूं। आइंदा रोज से भाभी तुम्हारी ऊपर नजर उठा करके नहीं देखेगी। बेटा नहीं दी, उल्हाना दी है, बेटा नहीं दी, उसके लिए मुझे कोई टेंशन कोई दिक्कत की बात नहीं है। उल्हाना दे करके मेरे तीर की तरह मेरे कलेजा में मार दिया है, छेदा कर दिया है। ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं किस लिए आई हूँ? किस लिए आई है? चलियो पिया पलंगिया पीछा में ये क्या बोल रही है? जुआ ये 25 खेलब यारो साथ रंजिया मोती है सा नाली बोला रानी है मोती है सा नाली रानी बोलिए सा मिर्गी उठे छे। चलो ना दोनों गाड़ी तो जहान दियो मिर्गी उठले की है। अरे देवा न जाने ये पगली हो गई की भला ये बेटा का जोड़ा लगाने के लिए आई है। नहीं जर देता है ऐसा कर। हाँ आप लो तो दिमाग में ला। अरे देवा हाँ रानी को ज्यादा शौक लग गई है नेहर जाने का। नहरा करो। हाँ ऐसा कर, तुम रानी का साथ शामिल जाओ। हाँ इसे मेला दिखा करके नरवल किला से वापस ले आओ। कते हो नरवल किला से हम नहीं जब क्या नरवर किला नहीं गली। क्यों नहीं जाए? जखनी नरवर गली या तखनी हम गड़बड़ भा गली। क्या गड़बड़ होगा भैया? हाँ दो महिला पोरकी साल गलिया रहे होली में। अच्छा बोलो भेजल ना तो अकर बहिन दलकार बैठे हमरा बोरा। क्या? अकर बहिन दलकार बैठे बोरा बोरा। हाँ आ खाए दरकार भैया घाट आ उजरा करिया छागर गैया। रे मूर्ख, वो बैठने के लिए बोरा नहीं दिया होगा। तब पची रहे राजा महाराजा का वह मखमल का चादर दिया होगा। ओ पिछावन हो। हाँ। अरे वाह। जिसे तुम कहता है खाने के लिए क्या घाटा? हाँ अरे घाटा नहीं था, तब वो हलवा होगा। वो हलवा रे
दूध मक्खन मिश्री मलाई छोहरा किशमिश दे करके बना था। अच्छा आऊ जे रहे गोलका वो कच्चा पक्का रसगुल्ला होगा। रस मीठ लागे रहे। मिठाई होगा रे बेहुदा। अच्छा भैया देवे तो की सब देता? रे रे भाई, हाँ। अगर इसके साथ इसके नेहर जाएगा तुम, हाँ। यानी कि मेरे ससुराल जाएगा, हाँ इसके माँ पिता बाप हाँ तुमको अच्छा अच्छा कपड़ा देगा। हमरा शर्ट पैंट धोती कुर्ता जूता। तोरा ससुराल देवे ता? मेरे ससुराल जाएगा तुम। तोरा ससुराल देवे ता? हाँ मेरे ये क्या करता है रे? ए रे ये क्या लंगे देवे कहाँ रे? ससुराल ए तो लंगे देवे। बेइज्जत करने वाला बेहुदा कहीं का। हम लंगे देवे। यहाँ से लंगे जाएगा। लंगा देबो रे तो तोहर ससुर देखते कि नानती एले। एक तो वैसे बदनाम है रे बेहुदा और तुम बदनाम करोगे। तोहर ससुर देखते कि नानती एले ना। सुन धराक से नहीं हमरा ना सिला के ऐसा नहीं करो, ये पहन करके जाओ। पिन के देवे। हाँ, अगर तुमको कपड़ा अच्छा अच्छा दिया आया, इसको खोल करके अपना सूटकेस में बंद कर लेना। अच्छा आवाज जो देगा कुटुम हाँ पहन करके आ जा। अच्छा अने की देते ना अरे तू ओते फल हाँ, से पठरी में बहिन ले फिर पोटरी में बांधता। अरे बैग में ले लेना। बैग में लबा। हाँ बैग में ले लेना। अच्छा हम भाभी जी के लाके जाई। अच्छा उसको ए हल्ला गला बन हम अपन जाई छी ससुराल। चलो भैया ऑर्डर दे दल के चलो उन्हें रह 8-10 बजे चलो भैया ऑर्डर दे दल के उन्हें रह। क्या हुआ रे? क्या हो रहा है यहाँ? धरन गिर रहा है कि क्या हो रहा रे? आखिर क्या हुआ? हम गलिए ना हाँ, तो कहे यहाँ यहाँ हमरा साथ नहीं जेबे, यहाँ हमरा बातर छी। चल मैं एक दोस्त रानी कान खोल करके सुन ली। जब तक बेटा इंदर सिंह का जिंदगी ये राजमाबा में रहेगा, तब तक जोड़ा बेटा पैदा करने का बाबू इंदर सिंह का कोई शौक नहीं। वो आपका बेटा नहीं है। बेटा इंदर सिंह मेरा बेटा है। अगर आपसे बात रानी, अगर ऐसी बात दोबारा अपनी जबान पर लाई तो मोड़ते बिजली का कोड़ा से हरामजादी ये गोरा बदन को काला कर देंगे। एक शब्द अगर इंदर सिंह का खिलाफ बोल करके सुनाई, मैं तुम्हारी जबान काट लेंगे। रे भागा हरामजादी। बड़ी हार चलो ना हेते चल घर मार खाए तो खा नहीं जाए। बड़ी हार चल घर मार खाए तो खा नहीं जाए। आय बड़ी हार चलो ना हेते हमरो मार खिलबे छे भैया नहीं जाय छे। जाओ हे ये अगिया ये लागई वही पिया ये इंदाला छौरा के ये